अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे। हन्ना अपने पति से लड़ती थी रोज, मेरे बेटा क्यों नहीं, मेरे बच्चा क्यों नहीं है। वो कहता मैं क्या परमेश्वर हूं, मैं क्या खुदा हूं, मेरी दूसरी पत्नी के है, अगर तेरे नहीं। तब एक से ज्यादा शादियां होती थी पुराने नियम में। उसने कहा अगर तेरे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं परमेश्वर हूं, अगर परमेश्वर ने तेरी कोख को बंद कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। उसका रोना उसको बच्चा नहीं दिला पाया, रोज रोती थी, बच्चा नहीं हुआ, रोज कर लाती थी, कंप्लेंट भी करती होगी, परमेश्वर को ताने भी मारती होगी, कुछ नहीं हुआ। एक दिन हन्ना ने फैसला कर लिया। पहला शमूएल 1 उसकी 9 से 20 आयत में लिखा है कि हन्ना एक दिन परमेश्वर के घर में गई और वहां प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना कैसी की, दिल से, टूटे हुए मन के साथ, क्योंकि वचन कहता है वो टूटे और पिसे हुए दिल को कभी तुच्छ नहीं जानता। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर तू अपनी दासी के दुख की ओर दृष्टि करे और मेरे को बेटा दे तो मैं तेरे भवन में वो बेटा तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और उसके होंठ हिलते थे क्योंकि वो पूरे मन से प्रार्थना कर रही थी, आंसुओं के साथ, लेकिन सुन नहीं रहा था वो क्या कह रही है। उस घर के सेवक ने समझा कि ये नशे में है। उसने कहा ऐ औरत, अपना नशा छुड़ा, अपना नशा छोड़ दे, क्या वक वक बुड़बुड़ कर रही है तू। उसने कहा मैं नशे में नहीं आई हूं प्रभु के दास, मैंने जो कुछ भी अब परमेश्वर को कहा है बहुत ही शोकित और कुड़ाई जाने के कारण कहा है। लोगों ने मुझे ताने मारे हैं, मेरी सौतन ने मुझे ताने मारे हैं, सास ने, सब ने ताने मारे हैं, मेरा दिल टूट गया है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर को अपना बेटा भी चढ़ा दूंगी। आपका एक फैसला प्रार्थना करने का, आपका एक फैसला सेवा करने का, आपका एक फैसला पवित्रताई में चलने का आपकी पूरी लाइफ की बेइज्जती को बड़ी इज्जत में चेंज कर देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आपकी सेवकाई को पूरी तरह से बदल देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आपके बच्चों की लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप फैसला करते हैं प्रार्थना करने का? क्या फैसला करते हैं ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्तेदार, कोई समाज, आपके एरिया का कोई बड़ा व्यक्ति भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता है। कुछ देर के लिए आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन पूरा टर्न अराउंड, आपकी लाइफ का पूरा बदलाव सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और वो अब तो आपको कहता है, ये दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूं, नम्र हूं। अपना जुआ मुझे दे दो। तुम्हारा जुआ भारी है, तुम्हारा बोझ भारी है, तुम्हारी बीमारियों का बोझ तुम नहीं उठा पाओगे, डिप्रेशन का बोझ तुम नहीं उठा पाओगे। मेरा बोझ ले लो। उसका बोझ क्या है? प्रार्थना करना उसका बोझ है, रूहों को बचाना उसका बोझ है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना उसका बोझ है। उसने कहा तुम मेरे अनुसार चलो तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। वो विश्राम जो बड़े बड़े खरबपतियों के दिल में नहीं है। सब कुछ होते हुए इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। बड़े बड़े मिलियन फॉलोअर्स वाले, 20-20 मिलियन फॉलोअर्स वाले सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो उनके मन में विश्राम नहीं है। और जीसस ने कहा, हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा धर्म बदलूंगा। ये लिखा नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकी, इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं दे सके, वो विश्राम जो सोशल मीडिया तुम्हें नहीं दे सका, तुम्हारा घराना नहीं दे सका, मैं तुम्हें वो विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। अपना बोझ, अपना क्रूस मुझे दे दो और मेरा क्रूस उठा लो, क्योंकि उसका क्रूस हल्का है, उसका बोझ हल्का है। आज अगर बदलाव लाना है तो कलीसिया को प्रार्थना करनी होगी, उसको रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना होगा और घंटों परमेश्वर की हुजूरी में बिताने होंगे। देखना फिर क्या होता है। आज बहुत से कम विश्वासी ऐसे हैं जो बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से कम विश्वासी हैं, आप में से बहुत से कम ऐसे होंगे जिसने इस एरिया की बेदारी के लिए प्रार्थना की है। जब आप परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होने लगते हैं, आप प्रभु के लिए, दासों के लिए, प्रभु की सेवकाइयों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करने लगते हैं और प्रभु के सामने रोज जाने लगते हैं, वो आपके पर्सनल कामों में भी करता है, आपके पर्सनल कामों को भी प्रायोरिटी पे करता है, आपकी हीलिंग को भी वो करता है, आपको चंगा भी करता है, आपके घराने को बचाता भी है, आपको ब्लेस भी करता है, गरीबी के दलदल से आपको बाहर भी निकालता है। जो होने वाला है आज रात के बाद, आप आए किसी और तरीके से, जाएंगे नहीं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप हो सकता है एक बांझ के रूप में यहां आए हों, लेकिन एक फलवंत स्त्री के रूप में भविष्यवाणी करता हूं, यहां से जा रहे हैं वापिस यीशु मसीह के नाम में।
आमीन चाहिए। आशीष आपकी है चर्च। आप तैयार हैं परमेश्वर को अपना जीवन देने के लिए? आप तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए? वही परमेश्वर हन्ना को रोज देखता होगा। हन्ना रोज बुड़बुड़ करती है, मेरे पुत्र क्यों नहीं हैगा, मेरे कुड़ी क्यों नहीं हैगी। अपने हस्बैंड से रोज लड़ती है। हस्बैंड रोज कहना मैं रब्बा, मैं कोई रब्बा मैं की करा। लड़ाई उसको कुछ नहीं दे पाई, खाना नहीं खाती, खाना छोड़ देती थी, कुछ नहीं हुआ। और एक फैसला किया, एक दिन मैं जाऊंगी और प्रार्थना करूंगी। सब कुछ बदल गया। मेरी लाइफ, मेरी सेवकाई प्रार्थना से बदली है। सब कुछ प्रार्थना से बदला है, परमेश्वर ने किया है। जब आप अपनी रिक्वेस्ट को, विनती को धन्यवाद के सहित परमेश्वर के सामने ले जाएंगे, उसने कहा मेरी शांति तो तेरी समझ से परे है, तेरे अंदर वास करेगी, तेरे विचारों को सुरक्षित रखेगी। आज हम बेचैनी में घूमते हैं, हर टाइम बेचैनी, हर टाइम चिंता, हर टाइम चिंता, हर टाइम वरी। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो चिंता नहीं रहेगी, प्रार्थना करेंगे डिप्रेशन नहीं रहेगा, प्रार्थना करेंगे बीमारियां नहीं होंगी। क्योंकि बाइबल कहती है मुझ में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, परमेश्वर ने कहा। जब मैं परमेश्वर में आया और प्रभु के बारे में मुझे मालूम हुआ, जब पहली प्रार्थना मेरे सिर पर हाथ रख के हुई थी, मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, तब पहली प्रार्थना में समझ आ गई थी। क्योंकि मैं सब जगहों पे जा चुका था, सुसाइड करने वाला था, लेकिन ये बीमारियां और ये डिप्रेशन, नशे मुझे छोड़ के नहीं जा रहे थे। जिस दिन पहली प्रार्थना में समझ आ गई थी कि मेरे जीवन में सचमुच परमेश्वर बड़े काम कर सकता है, जो पहला करंट मुझे प्रार्थना का लगा था, उससे मुझे समझ आ गई थी। लेकिन मैं हील नहीं हुआ, चंगा नहीं हुआ। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा वचन के जरिए, क्योंकि वचन मुझे पढ़ना पड़ता था, नहीं तो मेंटली अपसेट के अटैक होते थे मुझे, तो बाइबल पढ़ने से मेरे वो ठीक हो जाते थे। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते वचन आया, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाब बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहां लगा यह वचन दिल में, रेमा बन गया। मेहनत करनी शुरू की, 40 रोजे रखे, साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5वीं बार या 6ठी बार रोजे थे तो परमेश्वर ने मुझे छुआ और 2005 में उस डिप्रेशन से पूरी तरह आजाद कर दिया। आज 25 हो चुका, 20 साल से मैं पूरी तरह से आजाद हूं, नशे से, डिप्रेशन से। कारण क्या? प्रार्थना, जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं। आपने कंप्लेंट अपने पास्टर को की है कि आपने रोज प्रार्थना की है? आपने 2 महीने करके बंद कर दी, आपने लगातार प्रार्थना नहीं की। आपको वचन के ऊपर खड़े होना होगा जब अगर आप चाहते हैं रिजल्ट आए तो। संविधान में लिखा है अगर रजिस्ट्री आपके मकान की आपके नाम पर है तो कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन लोग कब्जा फिर भी कर लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं? रोते हैं। क्या रोने से घर छूट जाएगा? आप लड़ेंगे, वो गैर कानूनी है। क्या करेंगे? आप केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, संविधान के मुताबिक बताएंगे जज को संविधान में ये लिखा है और ये लॉ के मुताबिक ये मेरा मकान है। लेकिन आपको ये भूल गया कि बाइबल आपका संविधान है। शैतान ने आपकी सेहतों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आपके बच्चों को नशों में लगाया हुआ है, उसने आपके घराने पे, आपके फाइनेंस पे कब्जा किया हुआ है। आप सिर्फ रोते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। कंप्लेंट करते हैं, उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको परमेश्वर के सामने जाना होगा, घुटने टेकने होंगे, हाथों को उठाना होगा, स्वर के परमेश्वर की ओर दुहाई देनी होगी और वो खोल देगा आसमान। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो आसमान खोल देगा और आपको उसी ऊंचाई पर लेके जाएगा जिसके लिए आपको उसने पैदा किया है। लेकिन हमें फैसला करना होगा कि हमारा सोता परमेश्वर है या नहीं। क्योंकि आपने कंप्लेंट भी करके देख ली, आपने रो लिया, अपने बच्चों से लड़ लिया, अपने हस्बैंड से लड़ लिया, अपनी वाइफ से लड़ लिया, अपने भाई से लड़ लिया, लड़के भी कुछ नहीं हुआ, रो लिया, करला लिया, कलेश डाल लिया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर तुम्हें सिखाता है ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुझे मेरे पास आना होगा। सेवकाई को चेंज करना है, मेरे पास आना होगा। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते। 2011 में मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था। मिनिस्ट्री 7000 क्रॉस कर चुकी थी, 7000 की चर्च क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि मैं जैसा चाहता था वैसा काम नहीं होता था, टीम वैसा बिहेव नहीं करती थी। और मैं फ्रस्ट्रेट हुआ और मैं चला गया प्रार्थना में, देश को छोड़ दिया और 21 दिन के लिए प्रार्थना में चला गया। वो 21 दिन मैं अनमैरिड था, अपनी फैमिली से वैसे भी बहुत मैं कम बात करता था। मेरी मदर थी शायद
जो सेव हो चुके थे शायद 2011 में, वो भी नहीं हुए थे, या एकदम से ताजे ताजे सेव हुए थे। कोई फैमिली मेंबर मुझसे बात नहीं करता था। बस 21 दिन सिर्फ प्रार्थना की। अपने होटल के कमरे में रहता था और जब प्रार्थना से उठता था तो मुझे मालूम नहीं होता था कि दोपहर का समय है कि रात का समय है कि सुबह है। मोबाइल छोटे होते थे, छोटा मोबाइल देखता कि कितना समय हो गया। फिर सोता था, फिर उठता था, प्रार्थना प्रार्थना। 21 दिन मैंने प्रार्थना की। जब मैं वापस आया, मेरी सेवकाई पूरी तरह से बदल गई। लोग मेरी बात सुनने लगे, टीम्स मेरी बात सुनने लगी। मेरे मन मुताबिक जो खुदा ने मुझसे चाहा था वैसा मेरी मिनिस्ट्री में काम होने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तेरे प्रचार से भी कुछ नहीं होगा, तेरे चाहने से भी कुछ नहीं होगा, तेरे डेडिकेशन से भी कुछ नहीं होगा, जब तक तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा, मेरे सामने नहीं आएगा। वो 21 दिन थे जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि चाहे तेरी सेवकाई में 500 लोग हों या आने वाले समय के 5 लाख हों, तुझे रोज मेरी प्रेजेंस में बने रहना है, मेरी हजूरी में बने रहना है। तब समझ आई और उसके बाद मैं रोज अपने आप को प्रार्थना में देने लगा। अपनी लाइफ में प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया। आज चाहे मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, बड़ी सेवकाई चर्च है, सैकड़ों ब्रांचेस हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना का समय बड़ा हुआ है, आगे से भी ज्यादा है मेरी प्रेयर का समय, क्योंकि मैं सीक्रेट जानता हूं, मैं ये भेद जानता हूं कि भेद है खुदा के साथ रहना, भेद है प्रार्थना करना, भेद है तुम दुख और सुख भोगी मनुष्य हो। एलिया कोई स्वर्गदूत नहीं था। राजा के सामने जाके बोलना कि राजा मेरी जिम्मेवारी से बोलता हूं, तेरे देश में बारिश नहीं आएगी, यानी तेरा देश भूखा मरेगा। आज तो जमीन के नीचे से पानी निकाल लेते हो समर्सिबल से, तब ऐसा नहीं होता था। कुएं खोदने पड़ते, निकले पानी ना निकले उस इलाके में जहां वो रहता था। उसने जिम्मेवारी ली। दिलेरी कहां से आई? प्रार्थना से। बाल के नबियों को मार दिया, बड़े बड़े काम किए। फिर इजाबेल ने कहा एलिया आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी। एलिया भागा, एलिया भागा। उसका भागना, उसका डरपोकपन इस बात का सबूत था कि एलिया भी एक मनुष्य ही था। उसकी पहली दलेरी इसलिए थी कि वो रोज प्रार्थना में समय बिताता था। उसके बाद जब इंसान विक्ट्री देखता है, जीत देखता है, इंजॉय करने लगता है, प्रार्थना भूल जाता है, तो शैतान फिर से उसे डराने लगता है। वो फिर से भागता है और खुदा से कहता है खुदा मुझे मार दे, मैं अपने वंशों से अच्छा नहीं हूं। परमेश्वर से रोटी देता है और पानी देता है, बोलता है खा, तुझे बहुत काम करने हैं। यानी एलिया भी स्वर्गदूत नहीं था, नहीं तो वो भागता थोड़ी उस राजे से डरा नहीं, राजे की वाइफ से डर गया। वो प्रार्थना, प्रेयर्स। जब बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, लाखों लोग आते हैं क्रूसेड्स, लोग बोलते हैं अगले दिन आओ एंजॉय करते हैं, चलो आनंद मनाते हैं। हाँ आनंद करो, कोई बात नहीं, लेकिन अगली मीटिंग के लिए मुझे फिर खुदा की प्रेजेंस में ही जाना है, क्योंकि पिछले मसे से मैं अगला संडे नहीं चला सकता हूं। मैं अपने सोर्स को समझता हूं, अपने सोते को समझता हूं कि वो परमेश्वर है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि सब बातें परमेश्वर की ओर से होंगी। आप पौलुस को पढ़ के देखो, जब वचन कहता है कि उस औरत ने बपतिस्मा लिया, उसके घराने ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद पढ़ के देखो क्या हुआ। अगर आप 16 से लेकर 40 आयत तक पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की, आपको मालूम होगा उसके बाद पौलुस की जिंदगी में बहुत से रास्ते परमेश्वर ने खोले। बड़ी जगहों के ऊपर वो गया सुसमाचार सुनाने के लिए, और आगे के आगे वो चलता गया। क्यों? उसकी जिंदगी जो थी वो प्रार्थना वाली जिंदगी थी। जब आप प्रार्थना वाली जिंदगी आपकी होती है, आगे के बाद आगे रास्ते खुलते जाते हैं। आप प्रार्थना बंद कर देते हैं, आप उस लेवल पर स्टक हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, खड़ जाते हैं। जैसे जैसे पानी बहता हुआ रुक जाता है तो फिर वो स्मेल करता है, बहता पानी स्मेल नहीं करता है। आप पढ़ो पौलुस को, सिर्फ ये मिरेकल नहीं हुआ रूहें बचाने का, आगे भी बहुत से मिरेकल्स उसकी सेवकाई में हुए, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला जन था। उसको मालूम था कि मेरा सोर्स जो है वो परमेश्वर है। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आप पढ़ो अपनी बाइबल को, रोज देखो कि कब कब प्रार्थना हुई है और कहां कहां प्रार्थना का रिजल्ट उनकी लाइफ में कैसा आया है। आप फिर समझ जाएंगे दुनिया की बड़ी बड़ी बेदारियां प्रार्थना से शुरू हुई। ये आज भी जो लाखों लोग यहां बैठे हैं, ये भी प्रार्थना का ही नतीजा है जो लोगों ने की है कि यहां बेदारी आए। हालेलुया। अगर आप वहां पे देखेंगे तो उसके बाद 16 आयत से, प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 आयत से
एक दुष्ट आत्मा को पौलुस निकालता है जब वो जा रहा था, जो भविष्यवाणी करती थी, फेक थी। उसके बाद पौलुस और सिलास को पकड़ लिया जाता है और बंदी गृह में बंद कर देते हैं। वहां भी वो प्रार्थना और धन्यवाद करते हैं। वहां का दरोगा, वहां के लोग जब भूकंप देखते हैं उस जेल में और परमेश्वर छुड़ा लेता है, उनको भी वहां बचाता है। देखो कितने मिरेकल जुड़े हुए हैं इसी घटना के साथ। कैसे हुए? प्रेयर्स के कारण, कि वो जानते हैं अगर हम प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग खुलेगा। प्रभु यीशु मसीह उससे ऊपर तो कोई नहीं है। लेकिन वचन कहता है 12 चेले चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की। अगर वो परमेश्वर है तो फिर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? उसे सब मालूम है। लेकिन बाइबल कहती है वो संपूर्ण मनुष्य भी था और संपूर्ण परमेश्वर भी था, इसलिए उसे मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता है और परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता है। सारी रात प्रार्थना की। कल आपकी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। आज रात को आप क्या कर रहे हैं? आप टीवी देख रहे हैं। कल आपने बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। आज रात आप क्या कर रहे हैं? आप व्हाट्सएप पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं। जिसकी तो रील्स देख रहे हैं उसको तो पैसे मिल रहे हैं, जिसको तो यूट्यूब पे आप फॉलो कर रहे हैं उसको तो पैसा मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? इतने वेले मत बनो कि तुम अपने वैल्यू को, अपने टाइम की वैल्यू को पहचान ना सको। जो आज दुनिया में जिन्होंने कुछ किया है उनके 4 हाथ और 2 दिमाग और 4 आंखें नहीं है। हमारी तरह 2 आंखें और 2 हाथ और 1 दिमाग ही है। अपने समय का सदुपयोग करो, उसे परमेश्वर में इन्वेस्ट करो, लगाओ उसे परमेश्वर में, और आप अच्छा समय काटने वाले हैं। मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, अच्छा समय मुकेरिया चर्च आप काटने वाले हैं। हमें ऊंचा चाहिए। हालेलुया। पढ़ो बाइबल, देखो क्या हुआ है प्रार्थनाओं के बाद। आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे, इस स्थिति से पढ़ेंगे कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं क्या हुआ है प्रार्थना करने के बाद। कितने बदलाव आए हैं सेवकाइयों में, पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, बच्चों की जिंदगी में, फाइनेंशियल लाइफ में, सोशल लाइफ में। बहुत से बदलाव आप देखेंगे जिस दिन आप प्रार्थना करने का मन बना लेंगे। मैं करता जी, मैं नहीं करता जी प्रेयर, मेरी वाइफ बहुत करती प्रेयर। और वचन क्या कहता है कि आदमी को लीड करने के लिए चुना गया है। जब आदमी, घर का आदमी लीड नहीं करेगा वो घर कहीं नहीं पहुंचेगा। औरत को जो आदमी लीड कर रहा है उसे संभालने का मसा दिया गया है। आज अगर इस सेवकाई में सैकड़ों ब्रांचेस हैं, उन्हें संभालने वाला मैं नहीं हूं, मेरी वाइफ है। स्पिरिचुअल सेवकाई करने वाला, प्रोटोकॉल बनाने वाला, दर्शन दिखाने वाला, आगे लेके जाना है, वो मेरा काम है। प्रभु क्या चाहता है, क्या बनाना है, नया क्या करना है, वो मेरा काम है। लेकिन जिस घर का आदमी प्रार्थना में नहीं होगा, यानी उस घर का अगुआ डेड है, तो फिर जो उस घर में है बस वाइफ वही संभाल के रखेगी। अगर वो उसके पास 200 है तो वो 200 को संभाल के रखेगी, 500 है तो 500 को संभाल के रखेगी। क्योंकि तुमने परमेश्वर से अगुवाई नहीं पाई है कि तुम आगे बढ़ सको। तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारी वाइफ उसे संभाल के रखेगी, पर तुम आगे तब बढ़ोगे जब परमेश्वर तुम्हारी आंखें खोलेगा और तुम्हारी अगुवाई करेगा। अब्राहम ने जब हाजिरा को निकाल दिया, इस्माइल को निकाल दिया, तो हाजिरा एक जगह जब रोटी पानी खत्म हो गया तो रोने लगी। और रोने लगी तो परमेश्वर ने कहा हाजिरा मत रो, क्योंकि मैंने उस लड़के की प्रार्थना को सुना है। उसने ये नहीं कहा हाजिरा तेरे रोने को मैंने देखा है। स्वर्गदूत कहता तेरे को नहीं देखा मैंने, तू रोना परमेश्वर को हिला नहीं सकता। नहीं तो हॉस्पिटल में हर एक मर्द औरत जिसका आज एक लौता बच्चा है, जिसकी माँ बाप आज हॉस्पिटलाइज बेड पे हैं, आईसीयू में, सब रोते और खुदा उनको चंगा कर देता। रोना प्रभु को हिला नहीं सकता है, विश्वास उसको हिलाता है। उसने कहा स्वर्गदूत ने, क्यों रो रही है? मेरे पास पानी नहीं, मेरे पास रोटी नहीं, हम मर जाएंगे। उसने कहा परमेश्वर ने उस लड़के की प्रार्थना को सुना है। क्यों? क्योंकि वो लड़का अब्राहम के साथ रहता था। अब्राहम, उसका बाप, उसको प्रार्थना करनी आती थी। अब्राहम को, वो अपने बाप को जानता था, बाप को प्रार्थना करते देखता, रिजल्ट भी आते थे, वो देखता था। इसलिए जो लोग आज ऐसी चर्चों में जाते हैं जहां प्रार्थना का महत्व है, जो जीवित चर्चिस हैं, उनकी जिंदगियां बदलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने अगुओं को उस तरह से प्रार्थना करते देखते हैं। लेकिन जिन पास्टर्स की खुद प्रेयर नहीं है, आप भी अंधे और आपके लोग भी अंधे।
आप भी भटक रहे हो, आपके लोग भी भटक रहे, आप भी दुखी, आपके लोग भी दुखी। तो उस दूत ने कहा, परमेश्वर ने तेरे बेटे की प्रार्थना को सुना है, उसके आंसू देखें, उसकी प्रार्थना को सुना है। और पास में एक कुआं दिखाई दिया, उसकी आंखें लिखा खोल दी, यानी चंगाई उसके पास थी, लेकिन जब आंखें बंद होती हैं आपको कुछ नजर नहीं आता है। हल आपके पास ही पड़ा होता है, नजर नहीं आता। सालों साल घर में दबा रहता है, नजर नहीं आता। जिस दिन आप यहोवा को पुकारते हैं नजर आता है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, यहोवा आपकी आंखों को खोल दे, आपको हल नजर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम में हल नजर आए आपको, यीशु के नाम में। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हल नहीं होगा, आपकी आंखों के सामने एक कुआं होगा और आपकी आंखें बंद होंगी। आप कभी कुएं के खब्बे, कभी कभी कुएं के सज्जे, कभी आप सीधा नहीं जा पाएंगे। क्यों? आपकी प्रार्थना जीरो है, आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। अब्राहम ने कहा अपने नौकर को, जा और मेरे बेटे के लिए एक बहू लेके आ। जाके वो प्रार्थना करता है, उसे मालूम था इट इज इम्पॉसिबल कि मैं एक अच्छी लड़की ले जाऊं, इट इज इम्पॉसिबल। प्रार्थना करता है, हे पिता, ऐसी लड़की जो मुझे पिलाए, मेरे ऊंटों को पिलाए, ऐसी लड़की भेज। और परमेश्वर भेजता है। क्यों? प्रेयर। हर ग्रेट आदमी जानता है प्रेयर उसका राज है, उसका सीक्रेट है। आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। फिर आप टाइडर हो सकते हैं, चर्च के फाइनेंशियल सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाह में आपकी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट आपको प्रार्थना करने से रोक रहा है, यहीं डिलीट करके जाना, खोल लेना जाके 50 दिन बाद जब प्रार्थना सेट हो जाए। खुदा ने कहा, ऐसा इंसान जो तुम्हें काना करता है, कहता है तू काना होके परमेश्वर के राज में प्रवेश कर लेना। ऐसा ना हो कि 2 आंखें रख के तू नरक में चला जाए। फेसबुक अकाउंट रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो प्रार्थना खत्म कर रहा है तो डिलीट कर दो और प्रार्थना में चले जाओ। ऐसी हर चीज को खत्म कर दो। काना होके प्रवेश कर लो, लंगड़ा होके प्रवेश कर लो, एक टांग के साथ लंगड़े होके चले जाओ, लेकिन चले जाओ। जो सही है उसे अपना लो। आज लड़ाई है अपनी फैमिली से, बहू से, सास से, माफ कर दो आज, नहीं तो प्रार्थना नहीं कर पाओगे परमेश्वर के सामने। और लेकिन अगर आज आपने इस वचन को सुन के, जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, और आपने प्रार्थना करने का, प्रभु के साथ जीने का मन बना लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी इज्जत की जाएगी, आप ऊंचे किए जाएंगे, आप चंगे किए जाएंगे, आप आजाद किए जाएंगे, आप ब्लेस किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आप बड़े देशों में होंगे, बेस्ट जगहों के ऊपर आप होंगे। आपका घराना यीशु मसीह के नाम में आशीषित होगा। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।